अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की सुबह भी अल्लाह ताला ने फ़जर की नमाज़ के साथ ही शुरू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। सच मानिए जो दिन अल्लाह की याद से शुरू होता है उसमें दिल को अलग ही सुकून और बरकत महसूस होती है। आज फ़जर के बाद मैंने अपने दोनों हाथ उठाए और आप सब बहनों और भाइयों के लिए दिल से दुआ की, या अल्लाह जो बहनें और भाई नेक नसीब की उम्मीद लगाए बैठे हैं उनके मुक़द्दर में आसानी लिख दे। उन्हें नेक, समझदार और दीनदार हमसफ़र अता फ़रमा, उनकी ज़िंदगी मोहब्बत, सुकून और बरकत से भर दे। या अल्लाह जिन बहनों की शादी में देर हो रही है उनके लिए बेहतरीन रास्ते खोल दे, उन्हें अच्छी ससुराल, अच्छा घर और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी नसीब फ़रमा। जो भाई नेक बीवी की तलाश में हैं उन्हें भी नेक और स्वालिह हमसफ़र अता फ़रमा। या अल्लाह जो शादीशुदा हैं मगर औलाद की नेमत से महरूम हैं उन्हें नेक और स्वालिह औलाद अता फ़रमा। जो किसी भी परेशानी, बीमारी, तंगी या गम में हैं उनकी मुश्किलें आसान फ़रमा दे और उनके दिलों को भी सुकून अता फ़रमा। और मेरी एक प्यारी बहन का कमेंट आया था, उनका नाम मैं बोल रही हूँ, उनकी आईडी थी फैज़ सलमानी के नाम से। उन्होंने ख़ास तौर पर दुआ की दरख्वास्त की है। तो या अल्लाह उनकी तमाम जायज़ दुआएँ कबूल फ़रमा और उन्हें दुनिया और आखिरत की भलाई अता फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी जितनी भी बहनें और भाई ये व्लॉग देख रहे हैं, सबकी नेक दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद मैंने सबसे पहले बच्चों के लिए टिफ़िन और नाश्ता तैयार किया, फिर बच्चों को बड़े ही प्यार के साथ उठाया, स्कूल के लिए तैयार किया और उन्हें स्कूल मेरा छोड़कर जो पेड़ है अच्छा आ गई। लगता है ये वाला। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकल आते हैं। यकीन मानिए सुबह-सुबह ना कुदरत के नज़ारे देखने का एक अपना ही अलग मज़ा होता है। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा, परिंदों की प्यारी आवाज़ें और ताज़ा फ़िज़ा, ये सब देखकर दिल खुद ब खुद सुभान देख अल्लाह देख कह उस पे उठता चढ़ने है। लगी तार पे। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ उसकी रहमत का एहसास दिला रही हो। क्या इस है? सुकून का कोई मुकाबला नहीं। मॉर्निंग वॉक सिर्फ जिस्म के लिए ही नहीं बल्कि हमारे दिलो दिमाग दोनों के लिए ही बहुत मुफीद है। कुछ देर कुदरत के बीच वक्त गुजारने से ना थकान भी दूर हो जाती है, दिल भी हल्का हो जाता है और पूरे दिन के लिए एक नई ताजगी और पॉजिटिव एनर्जी जो है वो मिल जाती है। तो जी चलिए अब मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पर थोड़ा-सा नहीं बल्कि काफ़ी काम जो था ना वो मेरा इंतज़ार कर रहा था और काफ़ी काम मैंने यहाँ पर निपटा भी लिया था। हाल-फिलहाल तो मैं यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है कढ़ाई में ये मैं प्याज़ ब्राउन कर रही थी, यहाँ पर मैं चिकन बना रही थी, चिकन की तैयारी कर रही थी। और साथ ही साथ मैंने काफ़ी काम निपटा भी लिए थे जिसमें कि मैंने चने मुझे काले चने बनाना है तो उसके लिए भी मैंने उनको भिगो कर रख ही दिया था। तो साथ ही साथ उनको भी मैंने उबाल लूँगी, जो जैसे भी बनाती हूँ मैंने उसकी ख़ैर रेसिपी तो दे चुकी हूँ। और रतालू भी आ गया था तो उसको भी कट करके रखना है, साथ-साथ मुझे बर्तनों की भी सफ़ाई करनी है, अभी बर्तन भी मैंने नहीं धोए थे। तो आज काफ़ी काम थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन घर के काम तो ख़ैर कभी ख़त्म होता ही नहीं है। लेकिन अब बस यही है कि अगर उसको हम मुस्कुराते हुए करते रहेंगे तो थकान भी कम महसूस होती है, हालाँकि हम काफ़ी थक जाते हैं। लेकिन अगर मुस्कुराते-मुस्कुराते करते रहो और मुस्कुराना क्या है हमारा, हम आप लोगों के कमेंट पढ़-पढ़ के ही बस मुस्कुराते रहते हैं कि अच्छा उसने ये कमेंट किया था, अच्छा उसने ये कमेंट किया था, तो हमारी तो मुस्कुराहट यूँ ही होठों पर खिली रहती है कि आप लोगों के बारे में सोच-सोच कर ही। तो यहाँ पर मैंने चिकन बनाया था आज। चिकन ना ऐसा बनाया था कौरमे की तरह बस बना लिया था मैंने। बेटी को तो मेरे चंगेज़ी पसंद है तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं कौरमे की तरह बना लो, अच्छा लगता है, तो मैंने ये बनाया था जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बढ़िया हो चुका था। और यहाँ पर अब देखिए मैं कह रही थी काले चने मेरे बच्चों को मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, अगर बने रखे हो ना थोड़ी बहुत छोटी-मोटी सी भूख होती है बच्चों को या मुझे, तो अगर चने खा लो या सुबह को ब्रेकफ़ास्ट में ले लो तो बड़े अच्छे लगते हैं। ख़ैर मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, थोड़े से ऑयल में ज़ीरा डालकर और उसको चटका लेती हूँ और उसमें वो डालकर चने डालकर और बेसिक से मसाले वो जो हल्दी, धनिया और ये लाल मिर्च डालकर और वो चने वो नमक डालकर और पका लेती हूँ। और बस फिर बाद में नींबू भी निचोड़ लेते हैं, उसमें प्याज़, हरी मिर्चें कट कर लेते हैं। अच्छा आलू मैंने पहले ही बॉयल कर लिए थे क्योंकि आलू का बैटर बनाकर मुझे रखना है
और लहसुन की जो चटनी होती है ना, तो वो भी ख़त्म हो चुकी थी, तो वो भी मुझे बना कर रखनी थी। तो काफ़ी काम मेरे साथ-साथ ही चल रहे हैं और आप लोगों से मैं बातें भी करती रहूँगी और अपने काम भी करती रहूँगी। अच्छा, मेरे साथ-साथ काम तो चलते ही रहेंगे, आप लोगों से मैं दिल की बात बहुत करती हूँ और कुछ छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगी, ख़ास करके इस बरसात के मौसम से जुड़े हुए, तो एंड तक ज़रूर बने रहना। और मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, मैं एक बात पहले ही मैं आप लोगों से ये बात कह देना चाहती हूँ कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ये बातें सिर्फ़ मुझे ही पता हैं। हो सकता है आप में से बहुत सी बहनों को ये सब पहले से ही मालूम हो और हो सकता है कुछ बहनों को के लिए ये बातें नहीं हों। मेरा मकसद सिर्फ़ इतना है कि जो छोटी-छोटी बातें हमारे घर के काम आसान कर दें, वो हम एक-दूसरे को शेयर करते रहें। इल्म और तजुर्बा बाँटने से ही बढ़ता है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि बीच-बीच में कुछ ऐसे आसान और काम के आइडियाज़ शेयर करूँगी जो शायद आपकी भी रोज़मर्रा के काम को थोड़ा आसान बना दे। कौन-सा टिप है जो आपको सबसे ज़्यादा काम आ जाए? ये तो वीडियो के आखिर तक देखने पर ही आप लोगों को पता चलेगा। और आप सबका जो प्यार और सपोर्ट मुझे इन दिनों मिल रहा है ना, उसके लिए मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी और कहूँगी अल्लाह आप सबको खुश रखे। आपकी एक-एक प्यारे कमेंट मुझे ना और भी बेहतर करने की हिम्मत देते हैं। और जी, मैं आप लोगों से एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि किसी ख़ास टॉपिक पर मैं बात करूँ, चाहे किचन हो, सफाई हो, बच्चों की रूटीन हो, होम मैनेजमेंट हो या कोई और काम की बात हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगी। और बस आप लोग भी मेरे साथ आराम से रहिए, मैं भी अपना काम निपटाती हूँ और साथ-साथ ढेर सारी काम की बातें भी आपसे करती चलूँगी। आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा और थोड़ा-सा सुकून भी मिलेगा। तो चलिए अब मैं आप सबसे शेयर करती हूँ अपना पहला बारिश वाला टिप, जो मेरे बहुत काम आता है। क्योंकि बरसात में ना सबसे बड़ी परेशानी अगर किसी चीज़ की होती है, तो वो कपड़ों को धोना और सुखाना होता है। देखिए, बरसात का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम, कपड़े धोना तो बंद नहीं किया जा सकता। अगर हम ये सोचें कि जब धूप निकलेगी तभी कपड़े धोएँगे, तो यकीन मानिए कपड़ों का इतना बड़ा ढेर लग जाएगा कि सँभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि मौसम कोई भी हो, कपड़े समय पर धोते रहना चाहिए। तो जी, सबसे पहले मैं कपड़ों को अलग-अलग कर लेती हूँ। बच्चों के कपड़े अलग कर लेती हूँ, अपने और हस्बैंड के अलग, अपर और लोअर अलग। टॉवल्स अगर होती हैं धोने की तो वो उनको अलग में धोती हूँ और बेडशीट तो बिल्कुल ही अलग धोती हूँ। इससे धुलाई भी अच्छी होती है और कपड़े भी ज़्यादा साफ़ निकलते हैं। उसके बाद मैं वॉशिंग मशीन में सर्फ़ डाल देती हूँ, जो भी मैं यूज़ करती हूँ, मैं ज़्यादातर टाइड ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने सर्फ़ डाल देती हूँ कपड़ों के हिसाब से और उसमें थोड़ा-सा कम्फ़र्ट होता है तो कम्फ़र्ट डाल देती हूँ। इस टाइम मेरे पास कम्फ़र्ट था नहीं, मेरे पास वैनिश था तो मैंने थोड़ा-सा इसमें वैनिश डाल देती हूँ और कम्फ़र्ट होता है तो कम्फ़र्ट डाल देती हूँ। और इससे कपड़े साफ़ भी हो जाते हैं और उनमें से ना बहुत प्यारी-सी खुशबू आने लगती है। और अब बारी आती है सबसे मुश्किल काम की, यानी कि कपड़े सुखाने की। देखिए बरसात हो रही है, बारिश हो रही है बराबर, कभी भी बरस जाते हैं बादल तो कभी धूप। देखिए अब तो धूप के साथ है, धूप भी निकली हुई है और बारिश भी हो रही है, तो लेकिन अब ये हम कपड़े तो नहीं डाल सकते ना, धूप है तो क्या हुआ, साथ में बारिश भी है। और मेरा घर भी जो है ना फ्लैट जैसा है, बिल्कुल बंद है, इसलिए बारिश में छत पर कपड़े फैलाना मुमकिन तो नहीं होता। लेकिन मैं अपने मेरे ना इधर ही यहाँ पर छोटा-सा हॉल है मेरा, तो यहाँ पर ही मैंने एक कलगनी बांध बांध रखी है। और वॉशिंग मशीन में तो ख़ैर वैसे मैं ड्रायर में डालकर कपड़ों को सुखा ही लेती हूँ, अच्छे ख़ासे सूख जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत नमी रह ही जाती है। तो फिर मैं सारे कपड़े इस अलगनी पर फैला देती हूँ अलग-अलग करके और ऊपर से फ़ैन जो है वो चला देती हूँ। और कई बार तो मैं ऐसा करती हूँ कि रात में ना फ़ैन चला ही छोड़ देती हूँ, जिससे कि रात भर में बिल्कुल ड्राई हो जाए और सुबह तक कपड़े अच्छी तरह से सूख जाते हैं बिना किसी बदबू के। तो जी, बरसात के मौसम में मेरा ये पहला टिप जिसने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। अगर आप भी बारिश में कपड़े सुखाने को लेकर परेशान रहती हैं, तो एक बार ये तरीक़ा ज़रूर आज़माइए, इंशाल्लाह आपको भी आसानी होगी।
चलिए जी, अब बारी आती है मेरे दूसरे टिप की, और ये टिप है डस्टबिन की सफाई से जुड़ा हुआ। देखिए, मेरा मानना है कि हर घर में कम से कम 2 डस्टबिन होना तो लाज़मी है। एक गीले कूड़े के लिए और दूसरा सूखे कूड़े के लिए। इससे घर भी साफ-सुथरा रहता है और कूड़ा अलग-अलग होने की वजह से ना उसे सँभालना भी आसान हो जाता है। अच्छा, एक और छोटी-सी आदत है मेरी जो मैं हमेशा ही फ़ॉलो करती हूँ, और वो है ये डस्टबिन में हमेशा पॉलीथीन लगा कर ही रखना, और जैसे ही पॉलीथीन भर जाती है उसे मैं फ़ौरन से बदल देती हूँ। इससे डस्टबिन गंदा भी नहीं होता और उसे बार-बार रगड़-रगड़ कर साफ़ करने की ज़रूरत भी कम पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं डस्टबिन को धोया जाए। नहीं, नहीं भाई, टाइम टू टाइम डस्टबिन को अच्छी तरीके से धोया भी जाता है, सुखाया भी जाता है, साफ़ रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो डस्टबिन के सूख जाने के बाद उसमें नेपथलीन की कुछ बॉल्स डाल देती हूँ। मैं तो एक ही डालती हूँ खैर। इससे होता ये है कि जब भी हम डस्टबिन खोलते हैं तो बदबू की जगह ना एक हल्की-सी अच्छी-सी महक महसूस होती है, और बरसात के मौसम में भी डस्टबिन ज़्यादा फ्रेश रहता है। और सबसे ज़रूरी बात, रोज़ाना कूड़ा बाहर फेंकने की आदत ज़रूर बनाइए। बाहर जो डस्टबिन होते हैं, रोड पर जो डस्टबिन रखे होते हैं, उसमें कूड़ा ज़रूर फेंकिए। तो छोटी-छोटी सी सफाई की ये आदतें हमारे घर को साफ, खुशनुमा और बदबू से महफूज़ रखती हैं। तो ये था मेरा दूसरा बारिश वाला टिप। इंशाअल्लाह अगर आप भी इन छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखेंगी तो आपका घर हमेशा साफ-सुथरा और फ्रेश महसूस होगा। चलिए, अब बात करते हैं मेरे तीसरे टिप की, और ये है वॉश बेसिन की सफाई। जैसे हम टॉयलेट की सफाई का ख़ास ख़्याल रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह वॉश बेसिन को भी साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन में ना जाने कितनी बार हम सब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं टाइम टू टाइम वॉश बेसिन पर हार्पिक लगा कर कुछ देर के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद अगर आपके पास घर में पुराना टूथब्रश हो, या उससे अच्छी तरह तरीके से मैं रगड़ देती हूँ। टूथब्रश बहुत सारे मैं सँभाल कर रखती हूँ, और अगर टूथब्रश ना हो तो मार्केट में मिलने वाला कोई भी छोटा-सा जो ये क्लीनिंग ब्रश आता है ना, इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ मैं। मेरे पास तो ख़ैर दोनों ही है। मैं कभी इससे सफाई कर लेती हूँ, कभी इससे कर लेती हूँ। थोड़ी-सी मेहनत के बाद जब इसे पानी से धोते हैं ना, तो वॉश बेसिन बिल्कुल साफ़ हो जाता है और अच्छी तरह से चमकने लगता है। बस थोड़ी देर इसको लगाकर मैं 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं पानी से इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, तो ये फिर से चमक उठता है। और एक छोटी-सी ट्रिक ये मैं ये भी अपनाती हूँ कि सफाई के बाद ना ड्रेन के पास नेपथलीन की 1-2 गोलियाँ रख देती हूँ। इससे हल्की-सी महक भी बनी रहती है, और कीड़े-मकोड़े या कॉकरोच आने की जो होता है ना, हमें डर होता है, वो भी कम हो जाता है। तो छोटी-छोटी सफाई की आदतें हमारे घर को सिर्फ साफ़ ही नहीं रखती हैं, बल्कि बरसात के मौसम में होने वाली बदबू और गंदगी से भी बचाती हैं। तो ये था मेरा तीसरा बारिश वाला टिप। उम्मीद है आपको ये आसान सा तरीका पसंद आएगा और आपके काम का भी होगा। चलिए, अब शेयर करती हूँ आप सबके साथ एक छोटा-सा लेकिन बहुत काम का टिप। जब भी हम नहाने के साबुन लेकर आते हैं, जैसे कि फियामा हो गया, हमाम हो गया या लिरिर हो गया, कोई भी नहाने का साबुन हम इस्तेमाल करते हैं, तो अक्सर हम उसके डिब्बे या पैकेट जो होते हैं वो फेंक देते हैं। लेकिन कभी आप ना उसको सूंघ कर देखना, उसमें से बड़ी अच्छी प्यारी सी खुशबू आती है, और वो काफ़ी दिनों तक बनी रहती है। तो मैं ना उन डिब्बों को या पैकेट्स को ना फेंकती नहीं हूँ, ख़ास तौर पर बरसात के दिनों में। तो मैं साबुन निकाल कर तो ख़ैर मैं बाथरूम में रख आती हूँ, लेकिन उसका जो खाली डब्बा या रैपर होता है ना, उसको सँभाल कर ना कपड़ों के नीचे करके रख देती हूँ। बच्चों की अलमारी में भी, अपनी अलमारी में भी। तो जब भी इससे ये होता है ना कि जब भी हम अलमारी को खोलते हैं ना, तो उसमें से एक बड़ी हल्की-सी, बहुत सी हल्की-सी प्यारी-सी खुशबू महसूस होती है, और कपड़े जो है ना वो भी फ्रेश-फ्रेश लगते हैं। जी हाँ, मैं अलमारी में नेपथलीन की गोलियाँ भी रखती हूँ, लेकिन साबुन की जो पैकेट की खुशबू होती है ना, वो अलग ही ताज़गी दे देती है। इसलिए जैसे-जैसे नए-नए साबुन इस्तेमाल होते रहते हैं, उनके पैकेट भी मैं अलमारी में बदलती रहती हूँ। छोटी-छोटी बचत और छोटी-छोटी आदतें घर को महकता हुआ बना देती हैं। इसलिए बरसात के मौसम में इस आसान से टिप को एक बार ज़रूर अपनाइए। इंशाअल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए, अब बात करते हैं मेरे अगले बारिश वाले टिप की, और ये टिप है टॉयलेट की सफाई और अच्छी महक से जुड़ा हुआ। तो बरसात के मौसम में नमी ज़्यादा होने की वजह से कई कई बार ना टॉयलेट में से हल्की-हल्की सी अजीब-सी महक सी आने लगती है। इसलिए उसकी सफाई के साथ-साथ वहाँ की फ्रेशनेस का भी ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मैं अपने टॉयलेट में ना गोदरेज का एयर पॉकेट हैंग करके रखती हूँ। इससे पूरे टॉयलेट में हर वक़्त एक अच्छी-सी खुशबू बनी रहती है, और अंदर आते ही फ्रेश-फ्रेश महसूस होता है।
अच्छा, ये मेरा अटैच बाथरूम है, मतलब टॉयलेट भी है और बाथरूम भी है, तो यहीं पे मैंने अपनी वॉशिंग मशीन भी रख रखी है। तो यहाँ से जो होता है नहीं, जहाँ से वॉशिंग मशीन का पानी ड्रेन होता है, तो वहाँ पर भी मैं ये नेपथलीन की बॉल्स जो है वो डाल कर रखती हूँ। तो इससे ये होता है कि ड्रेन की तरफ से अगर बदबू आने की कोई चांस होते हैं ना, तो वो कम हो जाते हैं और कीड़े मकोड़े भी आने का कम डर जो है वो कम हो जाता है। बरसात के मौसम में अगर हम ये छोटी-छोटी सी बातों का ख़्याल रखें, तो घर का हर एक कोना साफ, महकता हुआ और ताज़गी भरा रहता है। तो ये था मेरा अगला बारिश वाला टिप। उम्मीद है ये आसान सा तरीका आपको पसंद आएगा और आपके घर में भी काम आएगा। चलिए अब बात करते हैं एक और छोटी-सी लेकिन बहुत ज़रूरी टिप की। बरसात के दिनों में ही नहीं बल्कि हर मौसम में कोशिश कीजिए कि गीले बर्तनों को कभी भी सीधे किचन के कैबिनेट में नहीं रखें। मैं हमेशा यही करती हूँ, बर्तन धोने के बाद उन्हें पहले अच्छी तरह सूखने देती हूँ। अगर धूप हो तो धूप में और अगर बरसात का मौसम हो तो फ़ैन में। फ़ैन की हवा में फिर भी अगर हल्की सी नमी रह जाए तो उनको एक साफ़ और सूखे कपड़े से उन्हें अच्छी तरह से पोंछ कर ही कैबिनेट में रखना चाहिए। एक छोटी-सी आदत से बर्तनों में सीलन या बदबू नहीं आती और किचन के कैबिनेट भी नमी से महफूज रहते हैं। साथ ही बर्तनों पर दाग या फंगस लगने का डर भी काफ़ी कम हो जाता है। यकीन मानिए, घर को साफ-सुथरा और महकता हुआ रखने में छोटी-छोटी बातें ही सबसे बड़ा फ़र्क पैदा कर देती हैं। तो ये था मेरा एक और आसान सा बारिश वाला टिप। इंशाअल्लाह आप भी इसे अपनी रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाएँगी। चलिए अब चलते हैं किचन में। शायद इससे भी हर जो होम मेकर है ना, ज़्यादातर परेशान होती हैं कि बरसात के दिनों में भाई ये शक्कर में चींटियाँ घुस जाती हैं। तो इससे बचने के लिए बहुत आसान उपाय। आपके पास लौंगे तो होंगी ही, गरम मसाला सबके पास होता है। बस 2-4 लौंगे डालकर शक्कर में रखिए, फिर देखिए चींटियाँ आएँगी भी नहीं, आकर भी नहीं भटकेंगी इसकी तरफ को। तो ये टिप भी है, बहुत काम की है, तो इसको भी आज़मा कर ज़रूर देखिए और मुझे कमेंट में बताइए कि कैसी रही। बरसात के दिनों में तो ये आटा भी नहीं बच सकता, इसमें भी भाई घुन हो जाते हैं, सुंडियाँ हो जाती हैं और जाले से बन जाते हैं। तो इससे बचने के लिए भी यही लौंगे काम आएँगी भाई। बस ये है कि इसको नाक में नहीं पहना जा सकता, नाक में पहनने की लौंग अलग होती है और खाने की लौंग अलग होती है, नाम बिल्कुल सेम होते हैं। तो लौंगे डालिए, लौंगे काम से काम नहीं चले तो तेज़पात भी सबके घर में होता है। तो 2-4 तेज़पात के पत्ते भी डाल दीजिए, फिर देखिए इसके घुन, सुंडियाँ और जाले जो होते हैं बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, आटा आपका एकदम से फ्रेश ही रहेगा। और आटा गूँथने से पहले उसको बारीक छलनी से छान ज़रूर लीजिए। और जैसे कि दालें हो गई, मसाले, बेसन, चने, इन चीज़ों में भी घुन सुंडियाँ पड़ जाती हैं, तो इसके लिए भी आप ऐसा ही करें कि उसमें लौंगे, तेज़पात डालकर रखें, इससे ये महफूज़ रहेंगे। अगर आपके पास बड़ा फ्रिज है जिसमें फ्रीज़र भी है, तो आप फ्रीज़र में भी रख सकती हैं ये चीज़ें और फ्रिज में भी रख सकती हैं, इससे ये महफूज़ रहती हैं बिल्कुल। और आपके पास अगर दलिया है, रवा है, तो उसमें भी घुन सुंडियाँ पड़ जाती हैं, तो उसके लिए आप ऐसा करिए, उसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए और फिर उसको ड्राई रोस्ट करके रखेंगे ना, तो उसमें सुंडी पड़ेगी ना घुन पड़ेगा। तो ये थे मेरे छोटे-छोटे से टिप्स। अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक भी ज़रूर करना, न्यू है तो सब्सक्राइब भी करना।